वो टॉय कार याद है आपको? हाँ, वही जिसके साथ बचपन में खेलते थे। वो रिमोट कंट्रोल वाली BMW iX, टेस्ला, ऑडी ई-ट्रॉन, सारी ईवीज ऑन अ कोर लेवल उसी टॉय कार जैसी है। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? अभी करवा देते हैं। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू चार्ज्ड अप। मेरा नाम सक्षम है और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आखिर चलती कैसे हैं और कैसे वो हमारे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों से अलग है। अगर हम एक आईसीई गाड़ी के चलने की बात करें तो पहला वर्ड दिमाग में क्या आता है? इंजन, राइट? इंजन जितना अच्छा होगा गाड़ी उतनी बढ़िया होगी। पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंजन होता ही नहीं है, लगता ये पागल हो गया। अरे सच में नहीं होता, तो फिर ये गाड़ियां चलती कैसे हैं? देखिए, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे चलती है उसके पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि एक आईसी व्हीकल किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, राइट? एक इंजन केमिकल एनर्जी को लेकर उसे मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही प्रिंसिपल्स पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलती है, बस उनके वर्किंग के तरीके डिफरेंट होते हैं। एक इंजन में क्या होता है? आप जब पेट्रोल डालते हैं वो पेट्रोल बर्न होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, गैसेस रिलीज होती हैं, उससे पिस्टन्स मूव होते हैं और वो क्रैंक शाफ्ट के थ्रू व्हील्स घूमते हैं और गाड़ी आगे चलती है। वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो वो भी ऑन अ कोर प्रिंसिपल लेवल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल बना के गाड़ी को आगे बढ़ाती है। पर ना उनमें इंजन होता है, ना पिस्टन, ना क्रैंक शाफ्ट, उनमें होती है मोटर। ये मोटर व्हील्स को घुमाती है, गाड़ी को आगे बढ़ाती है, फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यूज करके। गेस कीजिए वो क्या है? वो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिज्म, या फिर मैं और अप्रोप्रिएटली बताऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। याद है बचपन में हम मैग्नेट से खेलते थे और मैग्नेट्स के दो पोल्स होते थे, नॉर्थ और साउथ, और जब हम दो मैग्नेट्स को लेकर सेम पोल्स के पास लाते थे तो वो एकदम से रिपेल हो जाती थी। लेकिन वहीं पर अगर हम ऑपोजिट पोल्स को लाते थे तो एकदम से चिपक जाती थी। यही कॉन्सेप्ट का यूज यहां भी हो रहा है। मान लीजिए वही हमने दो मैग्नेट्स ली, यहां पर एक मैग्नेट को हम रोटेट करवा रहे हैं और दूसरी को स्टेबल रखा है। तो जब पोल सेम होंगे तो मैग्नेट रिपेल होगी और वो घूमना कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन जब पोल्स अलग अलग हो जाएंगे तो मैग्नेट्स को तो चिपक जाना चाहिए और इससे तो रोटेशन रुक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। यहां पर आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर मिस्टर इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली जब मैग्नेट्स को आप इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल करते हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, तो पोलैरिटी को यानी नॉर्थ साउथ पोल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही पोल सेम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम पोलैरिटी बदल देते हैं और वो मैग्नेट जो रोटेट हो रही थी वो रोटेट होती रहती है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि क्या हो रहा है। अगर ये प्रोसेस मोटर के अंदर जो हो रहा है ये रिपीट होता रहे तो इस रोटेशन के कारण व्हील्स घूमते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती है। अब इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यूसली करते रहने के लिए हमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। वो कहाँ से आती है? वो आती है बैटरी से। ये जो बैटरीज इन गाड़ियों में लगी होती हैं ये आपके फोन वाली बैटरी से काफी सिमिलर है। दोनों ही लिथियम से बनी होती हैं। याद है हमने शुरुआत में एक टॉय कार की बात करी थी, वो भी इसी मोटर और बैटरी के कॉन्सेप्ट पे चलती है। बस फर्क इतना है कि ईवीज में यही चीज काफी कॉम्प्लेक्स और पावरफुल होती है कंपेयर टू देम। आपके साथ एक बड़ा मजेदार सा फैक्ट शेयर करता हूँ जो कि बहुत लॉजिकल है अगर आप एक ईवी की वर्किंग को समझ लेते हैं, पर आज भी बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज्ड हैं। विच इज, चाहे ईवी का बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल, सारी ही गाड़ियां ऑटोमेटिक होती है। अब लॉजिकली देखिए, अगर इंजन ही नहीं है तो मैनुअल स्टिक की क्या जरूरत है गियर शिफ्ट करने के लिए? तो अगर आपसे अगली बार कोई ये सवाल पूछे या फिर आप किसी डीलरशिप पे जाएं तो भैया टेस्ला ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है? ये सवाल नहीं पूछना है। उम्मीद है अब आपको बेसिक्स समझ आ गए होंगे कि ईवी गाड़ी कैसे वर्क करती है। बिना ज्यादा टेक्निकली एनालाइज किए एक कोर लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट समझाना ही हमारा इंटेंशन था। अगर आपको एक ईवी और पेट्रोल गाड़ियों के और डिफरेंसेस जानने हैं तो आप यहाँ क्लिक करके हमारी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। होपफुली अगली बार आपसे कोई पूछे कि एक ईवी कैसे वर्क करती है तो आप ये नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सभी से शेयर करें, क्योंकि ईवीज अब आ रही नहीं है, आ चुकी हैं।
stay charged up.